हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के लगभग ऑल जोन के ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स और रिजल्ट पब्लिश कर दिए गए हैं। तो आइए एमआई कैटेगरी के रिजल्ट और कट ऑफ की एनालिसिस के बाद हम लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का कट ऑफ कितना जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने रह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। देखिए फ्रेंड्स, एमआई कैटेगरी में किसी जोन में तो कट ऑफ काफी कम चले गए हैं, तो किसी जोन में काफी ज्यादा हाई कट ऑफ चला गया है। वेरिएशन कट ऑफ का काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो क्या इसी तरह का केस एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट में भी देखने को मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, टेक्स्ट बुक के बारे में आपको पता होगा, काफी अच्छी इनकी मॉक टेस्ट है। तो अगर आपको बाई करनी है तो बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप कीजिएगा NEW, ताकि एक्स्ट्रा आपको ऑफ मिल सके। और देखिए 2 ईयर वैलिडिटी वाला यहाँ पे 449 में बाई कर सकते हो, 50 रुपीज ऑफ मिल जाएंगे। और यहाँ पे 1 ईयर वैलिडिटी वाला 269 में बाई कर सकते हो, यहाँ पे 30 रुपीज इंस्टेंट ऑफ मिल जाएंगे कूपन कोड न्यू डालते ही। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है लगभग सभी के आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी लिंक्स मिल जाएगी फ्रेंड्स, वहां से लिंक आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आरआरबी मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का ऑफिशियल कट ऑफ और रिजल्ट लगभग सभी जोन के जारी करवा दिए गए हैं। और यहाँ पे कट ऑफ की एनालिसिस में यही देखने को मिल रही है फ्रेंड्स कि कुछ जोन ऐसे हैं जहां पे कट ऑफ काफी ज्यादा हाई चले गए हैं, तो कुछ जोन ऐसे भी हैं एमआई कैटेगरी में जहां पे दोस्तों काफी कट ऑफ लो भी चले गए हैं। और कट ऑफ का जो वेरिएशन है, काफी ज्यादा मार्जिन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने आरआरबी इलाहाबाद जोन की ऑफिशियल कट ऑफ ओपन कर रखी है। इसमें देखिएगा तो जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी का पोस्ट है, जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश का पोस्ट है। इसमें कट ऑफ देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 128 गया है, एससी का 101 गया है, एसटी का 84 गया है, ओबीसी का 118। और ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान दीजिएगा, एनटीपीसी के छात्र ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 114 गए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यही सारी रिजल्ट होती है, इससे आपको पता चलता है एग्जैक्टली कि ईडब्ल्यूएस का कंडीशन क्या हो सकते हैं, कितना कट ऑफ रह सकते हैं। जैसे पहले भी आपको मैंने पैरामेडिकल कैटेगरी का रिजल्ट आया था, वहां पे बताया था कि लगभग सभी जोन में ही आपको ओबीसी से भी कम कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और यहाँ पे भी देखिए कि कुछ कट ऑफ जो निकल के आए हैं, वहां पे ओबीसी से भी कम कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश वाले में तो यहाँ पे यूआर का कट ऑफ 159 चला गया है दोस्तों। एससी कम्युनिटी का 108, एसटी का 58, ओबीसी का 128। और फिर से देखिए ईडब्ल्यूएस का 106, यानी ओबीसी से भी कम कट ऑफ यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का, और एससी से भी कम यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ देखने को मिले हैं। एक बात का और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे है, 200 मार्क्स का पेपर हुआ था जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी और जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश का, इसलिए यहाँ पे 200 मार्क्स में एक कट ऑफ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कोई नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे एमआई कैटेगरी के रिजल्ट में नहीं हुआ था, ध्यान दीजिएगा। एनटीपीसी में 133 प्लस शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपके नॉर्मलाइजेशन होंगे, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स आपके मिलेंगे, और तब जाके दोस्तों नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स आपकी बनेगी एनटीपीसी में। यहाँ पे विदाउट नॉर्मलाइजेशन 200 नंबर में यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिल रहे हैं। वही सिलेक्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे टोटल 10 टाइम्स कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है स्किल टेस्ट के लिए। तो फिर भी देख सकते हो कि कट ऑफ 200 में से 159 60 के आसपास है, 128 के आसपास है, तब भी दोस्तों कट ऑफ ज्यादा हाई ही चली गई है आरआरबी इलाहाबाद जोन से विदाउट नॉर्मलाइजेशन। अब इसके बाद आरआरबी अजमेर जोन का कट ऑफ देखिए, यहाँ भी दोस्तों कट ऑफ हाई चले गए हैं, जिसमें जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी का कट ऑफ देखिए यूआर का 128.66, एससी का 101, एसटी का 93, ओबीसी का 118। और मोस्ट इंपोर्टेंट ईडब्ल्यूएस का देखिए फ्रेंड्स, आप लोग एनटीपीसी वाले जो छात्र हो 117.33, यानी ओबीसी से भी कम यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ गए हैं। एक सर्विसमैन का इस तरह से है। जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश में देखा है तो 130 यहाँ पे यूआर का कट ऑफ है, एससी का 105, ओबीसी का 121, इस तरह से बताया गया है। दूसरी तरफ देखिए ये जो पोस्ट है फ्रेंड जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी का, इसमें कट ऑफ खास करके सभी जोन में बहुत कम गए हैं। 40 नंबर कट ऑफ यूआर का है, 41 नंबर है, 42 नंबर, 43 नंबर, इसी तरह से सिलेक्शन हुए हैं। तो आखिर इतना कम कट ऑफ क्यों गया है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए ये जो पेपर हुआ था, ये मात्र 100 मार्क्स का ही पेपर हुआ था, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, इसीलिए 100 मार्क्स में ये यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स है। और कोई कंपटीशन ज्यादा नहीं रहती है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी वाले पोस्ट के लिए, इसलिए कम कम नंबर पे सिलेक्शन हुए हैं। अब थोड़ा इस जोन की आप लोग कंडीशन देखिए, ये है आरआरबी अहमदाबाद, इसका जो कट ऑफ आया है जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी में देखिए फ्रेंड्स, 200 नंबर में यूआर का कट ऑफ मात्र 80 नंबर, एसटी कम्युनिटी का 56 नंबर, ओबीसी का मात्र 64 नंबर। इसके बाद देखिए यहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश में भी सेम टू सेम वही केस है, 200 नंबर में जो कट ऑफ गया है 83 नंबर यूआर का, एससी का 64, एसटी का 60, ओबीसी का 66। तो देख सकते हो फ्रेंड्स कि किसी जोन में यहाँ पे अजमेर जोन में, इलाहाबाद जोन में 160 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ चले जा रहे हैं, 130 तक कट ऑफ चले जा रहे हैं। तो दूसरे जोन में यहाँ पे कितना वेरिएशन देखने को मिल रहा है, कितना कम कम कट ऑफ यहाँ पे जा रहा है। वही आप लोग भुवनेश्वर जोन का भी कट ऑफ देख लीजिए, यहाँ पे जो जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश का कट ऑफ गया है 200 नंबर में यूआर का कट ऑफ 96 नंबर, एससी का 62 नंबर, एसटी का 54 नंबर, ओबीसी का 62 नंबर कट ऑफ। और ईडब्ल्यूएस का देखिए ओबीसी से भी ज्यादा है 90.66, लेकिन यूआर से कम ही कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का गया है। देखिए फ्रेंड्स इस जोन में ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ
ज़्यादा जाने के कारण भी है क्योंकि यहाँ पे सीटें ही बहुत कम है, एक दो सीटें ही ईडब्ल्यूएस की है, इसीलिए यहाँ पे 90.66 के आसपास कट ऑफ चले गए हैं। हालांकि एनटीपीसी में बात करें तो एनटीपीसी में हर जोन में ही ईडब्ल्यूएस की काफ़ी अच्छी खासी सीटें दी गई है, तो यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ आपको कम ही देखने को मिलेंगे ईडब्ल्यूएस में। वही जूनियर ट्रांसलेटर वाले में देखिए मात्र 40 नंबर पे सिलेक्शन यूआर का है, एससी का 31 नंबर, एसटी का 35 नंबर, ओबीसी का 30 नंबर, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है फ्रेंड्स वो भी कैंडिडेट ला रहे हैं, तो यहाँ पे सिलेक्शन हो जा रहा है। और आरबी चंडीगढ़ जोन का भी कट ऑफ आप लोग देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्टेनोग्राफर हिंदी का कट ऑफ दिया गया है, देखिए यूआर का 108 नंबर कट ऑफ गया है, एससी का 88 गया है 200 में, एसटी का 62 गया है, ओबीसी का 94 गया है, और ईडब्ल्यूएस वाले देखिएगा यहाँ पे 83 नंबर मात्र कट ऑफ गए हैं। ओबीसी से भी कम दोस्तों यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के हैं, एससी कम्युनिटी से भी कम यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ चले गए हैं। उसी तरह से जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पे यूआर का 140 गया है, एससी का 117 गया है, एसटी का 58 गया है, ओबीसी का 114.66 गया है, और ईडब्ल्यूएस का भी सेम टू सेम ओबीसी के बराबर है दोस्तों, 114.66 के आसपास है। तो यहाँ तो एससी से भी कम ओबीसी के कट ऑफ है और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ है। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि हो सकते हैं एससी कम्युनिटी का यहाँ पे सीटें ही कम होगी, एक दो सीटें होंगी, इसलिए इसी का कट ऑफ यहाँ पे हाई चला जाता है। तो इस तरह से देखा आप लोगों ने फ्रेंड्स की जो यहाँ पे कट ऑफ है लगभग हर जोन का आप लोग देखिएगा एमआई कैटेगरी में, तो यही केस आपको देखने को मिलेंगे। किसी जोन में कट ऑफ काफी ज्यादा हाई देखने को मिल रहे हैं सेम पोस्ट के लिए, तो किसी किसी जोन में काफी कम कट ऑफ ही देखने को आपको मिल रहे हैं। तो क्या यहाँ पे एनटीपीसी में भी इसी तरह के केस देखने को मिलेंगे कि कुछ पोस्ट पे काफी हाई कट ऑफ हो और कुछ पोस्ट पे काफी लो कट ऑफ हो? तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। तो एनटीपीसी के कट ऑफ में दोस्तों इस तरह की वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी। देखिए वेरिएशन तो देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, ये फैक्ट है क्योंकि जोन वाइज वैकेंसी अलग अलग होती है, हर जोन की वैकेंसी अलग अलग है, हर जोन की कंपटीशन लेवल अलग अलग है, हर जोन में दोस्तों अटेंडेंस का भी क्राइटेरिया है जो कि अलग अलग है, जो यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं छात्र एग्जामिनेशन में। तो इस अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स के रेंज में तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो एमआई कैटेगरी में देख रहे हो इतना ज्यादा डिफरेंस, कहीं पे 160 कट ऑफ जा रहा है सेम पोस्ट के लिए, कहीं पे 80 चले जा रहे हैं, तो इतना ज्यादा आपको अंतर देखने को मिलेगा नहीं। देखिए एग्जांपल के तौर पे बात करें तो हो सकता है किसी जोन में नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर यूआर की कट ऑफ 70 जाती है, तो दूसरे जोन में दोस्तों जहां पे कम कंपटीशन है वहां पे यूआर का कट ऑफ आपको 65 भी देखने को मिल सकती है, 62 भी देखने को मिल सकती है। उसी तरह से एससी कैटेगरी में हो सकता है कहीं कट ऑफ 58 चला जाए नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो कहीं पे दोस्तों आपको 52 भी, कहीं पे 56 भी कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं। तो वेरिएशन देखने को मिलेगा जोन वाइज कट ऑफ में, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, कम ही वेरिएशन देखने को मिलेंगे एनटीपीसी के कट ऑफ में। देखिए एमआई कैटेगरी में कुछ कुछ पोस्ट ऐसे थे जहां पे 100 मार्क्स के पेपर हुए, कहीं पे 200 मार्क्स के पेपर हुए, इसीलिए देख सकते हो कि कट ऑफ में वेरिएशन कितना कितना ज्यादा है। यूआर के कट ऑफ में कहीं पे 40 है तो कहीं पे 140, कहीं पे 108 चले गए हैं। लेकिन यहाँ पे एनटीपीसी में ऐसा कुछ है नहीं। एनटीपीसी में जितने भी सीबीटी 1 के पेपर हुए हैं सभी के 100 मार्क्स का ही पेपर था। और यहाँ पे वो अलग बात है फ्रेंड्स की कोई कोई शिफ्ट काफी टफ आ गई है, कुछ कुछ शिफ्ट मॉडरेट या फिर इजी आ गए हैं, तो वो तो नॉर्मलाइजेशन फाइनली होगी। तो नॉर्मलाइजेशन में जिनके टफ शिफ्ट रहेंगे उनके मार्क्स बढ़ेंगे, जिनके इजी शिफ्ट रहेंगे उनके थोड़े कम मार्क्स बढ़ेंगे। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे 35,000 प्लस यहाँ पे सीटें हैं। देखिए एनटीपीसी में काफी ज्यादा सीटें हैं और 20 गुना छात्र का सिलेक्शन लेना है। देखिए बहुत बड़ी संख्या होती है 20 गुना, हर जोन से अगर कैटेगरी वाइज 20 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन ले तो यहाँ पे कट ऑफ कम नहीं रखेंगे फ्रेंड्स। तो आखिरकार इनको सीबीटी 2 में उतने छात्र मिल कैसे पाएंगे? देखिए कट ऑफ थोड़ी कम ही जाने वाली है। नॉर्मलाइजेशन के बाद भी दोस्तों उतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि 20 गुना छात्र का सिलेक्शन लेंगे तो कट ऑफ थोड़ा कम ही रहेगा। अब बात करें फ्रेंड्स कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, नॉर्मलाइजेशन के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ जोन वाइज क्या रह सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों ने भी कई लोगों के एनालिसिस देखी होगी कट ऑफ की, कई लोगों के एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देखे होंगे। कई यहाँ पे काफी हाई भी बता रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ 74 यूआर का बता रहे हैं, कोई 75, कोई 77 तक भी बता रहे हैं, किसी किसी जोन के कोई कम भी बता रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स जहां तक मैंने एनालाइज किया है, जितनी यहाँ पे एनटीपीसी में इस बार वैकेंसी दी गई है अच्छी खासी, जितने गुना कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, जो यहाँ पे दोस्तों नया नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेंज हुआ है, रिवाइज फॉर्मूला आया है उसके अकॉर्डिंग, तो मुझे नहीं लगता फ्रेंड्स कि ज्यादा इस बार हाई कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी नॉर्मलाइजेशन के बाद। उतना ज्यादा हाई पहले की तुलना में नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। कई तो यहाँ पे 2016 की कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही बता दे रहे हैं, जबकि 2016 में दोस्तों काफी कुछ केस अलग था। मात्र 14,000 के आसपास ही 2016 में वैकेंसी थी। दूसरी बात फ्रेंड्स यहाँ पे मात्र 15 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था 2016 वाले वैकेंसी में। और तीसरी बात यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का दोस्तों पुराना वाला फॉर्मूला था, जहां पे कैंडिडेट को बहुत अच्छे खासे मार्क्स मिलते थे, 25 नंबर, 30 नंबर, 32 नंबर, 35 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन में मिल जाते थे। तो समझिए इतना इतना नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलेगा तो कट ऑफ मार्क्स हाई जाएगा ही जाएगा।
लेकिन दोस्तों इस बार नॉर्मलाइजेशन फार्मूला ही पूरी तरह से ये लोग बदल दिए हैं। रिवाइड नॉर्मलाइजेशन फार्मूला एनटीपीसी में आ चुका है। अब इससे एग्जैक्ट तो अभी पता नहीं लग रहा फ्रेंड्स कि पहले जो बहुत हाई हाई मार्क्स यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में मिलते थे, क्या इस बार भी बहुत ज्यादा हाई मार्क्स मिलेगा या फिर कम मिलेगा। हालांकि मैंने आपको एक एनालिसिस दी थी आरआरबी जेई के जो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हुए थे उसके रिगार्डिंग। देखिए आरआरबी जेई में भी सेम टू सेम नॉर्मलाइज फार्मूला था, रिवाइड कर दिया गया था और सेम टू सेम यही फार्मूला एनटीपीसी में भी लाया गया है। अब इसमें तो मार्क्स कम बढ़े थे फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया भी था कई लोगों के स्कोर कार्ड दिखा के भी कि हाईएस्ट यहाँ पे 12 से 15 नंबर तक मिले थे, कुछ के यहाँ पे 8 नंबर 10 नंबर इस तरह से मिले थे, कुछ के 4-5 नंबर इस तरह से मिले थे। तो ये तो देखने वाली बात होगी, जब आपके रिजल्ट आएंगे स्कोर कार्ड आएंगे उसी में एग्जैक्ट पता लगेगा कि कितना कितना मार्क्स इस बार नॉर्मलाइजेशन में मिला है नए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला से। हालांकि जो यहाँ पे प्रीवियस के केस देखने को मिले आरआरबी में उसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कम कम मार्क्स आपके बढ़ेंगे, उतना ज्यादा 25-30 मार्क्स के आसपास नहीं बढ़ने चाहिए इस बार। अब दोस्तों आइए हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आरआरबी का नेम लिखा है, वैकेंसी यहाँ पे है, बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या कट ऑफ रह सकते हैं। सबसे पहले आरआरबी इलाहाबाद जोन की बात करें तो वैकेंसी 4099 है। यूआर कैंडिडेट का यहाँ पे दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो 67 से 69 के आसपास जा सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। ओबीसी का कट ऑफ 64 से 66 के बीच में रह सकता है। एससी का कट ऑफ 56 से 58 के बीच में रह सकता है। एसटी का कट ऑफ यहाँ पे 53 से 55 के बीच में जा सकते हैं और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 59 से लेकर 62 के बीच में रह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। देखिए +-2 अपने कैटेगरी में आप लोग जरूर लेके चलिएगा। हो सकता है कि किसी किसी दोस्तों कैटेगरी में आपको 1-2 मार्क्स ज्यादा कट ऑफ देखने को मिले, हो सकता है कि किसी किसी कैटेगरी में आपको 1-2 मार्क्स कम भी कट ऑफ देखने को मिले। तो +-2 आप लोग हर जोन हर कैटेगरी में लेके चलिएगा। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं आरआरबी अजमेर जोन की। तो अजमेर जोन से टोटल 1773 वैकेंसी है। यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी अच्छी खासी है, यहाँ पे कट ऑफ भी थोड़ी हाई देखने को मिलेगी। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 68 से 70 के बीच में कट ऑफ आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद रह सकते हैं। ओबीसी में 65 से 67 के बीच में कट ऑफ जा सकते हैं। एससी कम्युनिटी में 56 से लेकर 58 के बीच में रह सकता है। एसटी कैटेगरी में 52 से 54 के बीच में कट ऑफ रह सकता है और ईडब्ल्यूएस में 60 से लेकर 63 के बीच में रह सकता है। +-2 लेके चलिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आरआरबी चंडीगढ़ जोन। यहाँ पे 2483 वैकेंसी टोटल है। यूआर की कट ऑफ की बात करें तो 66 से लेकर 68 के बीच में कट ऑफ आपके रह सकते हैं। 62 से 65 के बीच में ओबीसी का कट ऑफ रह सकता है। एससी का कट ऑफ 54 से 56 के बीच में रह सकता है। एसटी का कट ऑफ दोस्तों यहाँ पे 50 से लेकर 52 के बीच में रह सकते हैं। एसटी की सीट यहाँ पे अच्छी खासी है, फॉर्म यहाँ पे कम अप्लाई हुए हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 58 से 60 के बीच में कट ऑफ यहाँ पे रह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। इसके बाद कोलकाता जोन की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2949 वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। कॉम्पिटिशन अच्छा रहता है, यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा हाई देखने को मिल सकते हैं। यूआर की बात करें तो 66 से 68 के बीच में नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं। ओबीसी का कट ऑफ 63 से 65 के बीच में रह सकता है। एससी का कट ऑफ 54 से 56 के बीच में रह सकता है। एसटी का कट ऑफ यहाँ पे 51 से 53 के बीच में और ईडब्ल्यूएस का दोस्तों 58 से 60 के बीच में कट ऑफ रह सकते हैं। +-2 सर हर कैटेगरी में आप लोग हर जोन में लेके चलिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आरआरबी अहमदाबाद का। अहमदाबाद में टोटल 1024 वैकेंसी है। यूआर की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ 66 से 69 के आसपास रह सकता है। देखिए यहाँ भी कंपटीशन अच्छा खासा रहता है। ओबीसी में बात करें तो 64 से 66 के बीच में कट ऑफ रह सकते हैं। एससी कम्युनिटी में 55 से 57 तक रह सकता है। एसटी कैटेगरी में यहाँ पे 51 से 54 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं और ईडब्ल्यूएस में दोस्तों 57 से लेकर 59 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस में खास करके बात करें तो कुछ कुछ जोन्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको कट ऑफ और भी कम भी देखने को मिल सकती है। कुछ कुछ जोन है फ्रेंड्स जहाँ पे यूआर से थोड़े कम भी कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करती है किसी किसी जोन में कम वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस की, किसी किसी जोन में काफी अच्छी खासी वैकेंसी है। तो ज्यादातर जोन में वही आपको ओबीसी से भी कम कट ऑफ देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें हम लोग आरआरबी भोपाल जोन की। तो देखिए भोपाल जोन में भी इस बार कंपटीशन ठीक ठाक है, वैकेंसी कम दी गई है। 957 वैकेंसी है। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो 67 से 69 के बीच में कट ऑफ इसका रह सकता है। इसके बाद 64 से 66 ओबीसी के कट ऑफ रह सकते हैं। एससी कम्युनिटी में 55 से 57 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। एसटी कैटेगरी में 52 से 54 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 56 से 58 के बीच में कट ऑफ रह सकते हैं। +-2 आप लोग लेके चलिएगा इस जोन में भी। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स आरआरबी रांची जोन का। देखिए यहाँ पे 1386 वैकेंसी है। इसमें यूआर की कट ऑफ की बात करें तो 66 से 68 के बीच में नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स रह सकते हैं। ओबीसी में 63 से 65 के बीच में रह सकता है। एससी कम्युनिटी में 55 से 57 के बीच में रह सकता है और यहाँ पे एसटी कम्युनिटी में 51 से 53 के बीच में जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में दोस्तों यहाँ पे काफी कम लोग अप्लाई किए हैं, लगभग 12,000 के आसपास ही छात्र हैं जो कि अप्लाई किए हैं ईडब्ल्यूएस में। तो 55 से 57 के बीच में कट ऑफ रह सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे आरआरबी पटना जोन का 1039 वैकेंसी है। इसमें देखा जाए तो यूआर का 65 से 67 के बीच में यहाँ पे कट ऑफ रह सकता है। ओबीसी में 62 से 64 के बीच में जा सकते हैं। एससी कम्युनिटी में 55 से 57 और एसटी कम्युनिटी में 50 से 53 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद देखा जाए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में तो 56 से 58 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं। यहाँ भी काफी कम अप्लाई किए हैं ईडब्ल्यूएस वाले।
इसके बाद नेक्स्ट है आरआरबी मुंबई। मुंबई का देखिए 3665 वैकेंसी है। देखिए यहाँ पे कट ऑफ दोस्तों यूआर का 65 से 67 के बीच में देखने को मिल सकता है। ओबीसी में बात करें तो 62 से 64 के बीच में रह सकते हैं। एससी कम्युनिटी में 53 से लेकर 56 के बीच में, और एसटी कम्युनिटी में यहाँ पे खास करके और भी कम जाएगा फ्रेंड्स, 50 से 53 के बीच में रह सकता है, और ईडब्ल्यूएस में 59 से लेकर 61 के बीच में रह सकते हैं। +-2 मार्क्स आप लोग लेके चलिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे। नेक्स्ट है आरआरबी बैंगलोर जोन। बैंगलोर जोन में 2470 वैकेंसी है, इस बार ठीक ठाक वैकेंसी दी गई है। अगर बात करें कट ऑफ मार्क्स की तो 64 से 66 के बीच में कट ऑफ रह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। ओबीसी में 61 से 64 के बीच में रह सकते हैं। एससी कम्युनिटी में 51 से लेकर 53 के बीच में आपके कट ऑफ मार्क्स देखने को मिल सकते हैं, और एसटी कम्युनिटी में दोस्तों यहाँ पे 46 से लेकर 48 के बीच में। देखिए एसटी कम्युनिटी का काफी कम कट ऑफ यहाँ पे जाने वाला है फ्रेंड्स। आपका बैंगलोर जोन में सीटें अच्छी है लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ यहाँ से बैंगलोर जोन से 58 से 60 के बीच देखने को मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आरआरबी चेन्नई जोन का। चेन्नई जोन में टोटल 2694 वैकेंसी है। यूआर की कट ऑफ की बात करें तो 64 से 66 के बीच में कट ऑफ रह सकते हैं। ओबीसी का 61 से 63 के बीच। एससी कम्युनिटी का यहाँ पे 54 से 56 के बीच में कट ऑफ देख सकते हैं फ्रेंड्स, और एसटी कम्युनिटी में यहाँ पे 48 से लेकर 50 के बीच में कट ऑफ रह सकते हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 56 से 58 के बीच में आपके कट ऑफ जा सकता है। देखिए कुछ कुछ जोन में तो फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपको एससी कैटेगरी से भी कम आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग आरआरबी गोरखपुर जोन का, तो गोरखपुर जोन में यहाँ पे 1298 वैकेंसी है। यहाँ पे यूआर की कट ऑफ की बात करें तो 62 से 65 के बीच में नॉर्मलाइजेशन के बाद रह सकता है। ओबीसी में 60 से 62 जा सकता है। एससी कम्युनिटी में 51 से 53 के बीच में कट ऑफ रह सकते हैं, और यहाँ पे दोस्तों एसटी कम्युनिटी में 47 से लेकर 50 के बीच में रह सकता है। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 55 से लेकर 58 के बीच में रह सकते हैं। सिकंदराबाद जोन में देखिए 3234 वैकेंसी है। यहाँ पे यूआर का कट ऑफ 64 से 66 के बीच में, ओबीसी का कट ऑफ 60 से 62 के बीच में। इसके बाद एससी कम्युनिटी का कट ऑफ 53 से लेकर 55 के बीच में, और इसके बाद एसटी कम्युनिटी का कट ऑफ दोस्तों 47 से लेकर 49 के बीच में देखने को मिल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का 56+ के आसपास दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आरआरबी बिलासपुर जोन। देखिए बिलासपुर जोन में टोटल 1207 वैकेंसी है। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 65 से 68 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ओबीसी में बात करें तो 63 से लेकर 65 के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। यहाँ पे बात करें एससी कम्युनिटी में तो 53 से 55 के बीच में जा सकती है कट ऑफ, और एसटी कम्युनिटी में 49 से 52 के बीच में कट ऑफ रह सकती है, और ईडब्ल्यूएस में 56 से 60 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है आरआरबी जम्मू। यहाँ पे कंपटीशन कम है दोस्तों, 898 सीटें हैं। यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो यूआर का 62 से 64 के बीच में नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ रह सकता है। ओबीसी में देखिए 59 से 61 के बीच में कट ऑफ जा सकते हैं। एससी कम्युनिटी में 53 से लेकर 55 के बीच। एसटी कम्युनिटी में यहाँ पे और कम जाएगा दोस्तों, 45 से 48 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं। और वही दोस्तों ईडब्ल्यूएस में बात करें तो काफी कम एप्लीकेशन आए हैं ईडब्ल्यूएस में जम्मू से, 55 कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग आरआरबी भुवनेश्वर की, तो 498 वैकेंसी है। यहाँ पे यूआर का कट ऑफ 64 से 66 के बीच में देखने को मिल सकता है। ओबीसी का 62 से 64 के बीच में देखने को मिल सकते हैं। एससी कम्युनिटी में 54 से 56 के बीच में, एसटी में 51 से 53 के बीच, और ईडब्ल्यूएस में 58 से 61 के बीच। +-2 आप लोग हर जोन हर कैटेगरी में लेके चलिएगा मार्क्स। देखिए नेक्स्ट हमारा है आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन। इसमें 329 वैकेंसी है। यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो 65 से 68 के बीच में देखने को मिल सकते हैं। कॉम्पिटिशन ठीक ठाक है, वैकेंसी ही बहुत कम दी गई है। ओबीसी की बात करें तो 62 से 65 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। 52 से लेकर 55 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं एससी कम्युनिटी में, और एसटी कम्युनिटी में 47 से 49 के बीच। इसके बाद देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 58 से 61 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स कुछ यहाँ पे शिफ्ट ऐसे थे जो कि यहाँ पे काफी टफ शिफ्ट आ गए थे, जिसमें अच्छे खासे कैंडिडेट के मार्क्स काफी कम आ रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको घबराना नहीं है। देखिए जब आपकी पेपर टफ रहेगी दोस्तों, शिफ्ट टफ आएगी रेलवे के अकॉर्डिंग, तब आपके अच्छे खासे मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे, और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स अच्छा मिलेगा तो कट ऑफ के रेंज में आ जाएगा, और कट ऑफ भी क्लियर होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। इसलिए घबराना नहीं है, कुछ कम भी मार्क्स है और टफ शिफ्ट में आए हो तब दोस्तों एक होप रखिए, चांसेस बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स आरआरबी गुवाहाटी जोन की। देखिए गुवाहाटी जोन में 851 टोटल वैकेंसी है। इसमें देखा जाए तो 64 से 67 के बीच में यूआर का कट ऑफ रह सकता है। ओबीसी का 61 से 63 के बीच में कट ऑफ जा सकते हैं। एससी कम्युनिटी का 52 से 54 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। एसटी कम्युनिटी में 46 से 48 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं, और ईडब्ल्यूएस में 55 से 57 के बीच। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आरआरबी सिलीगुड़ी जोन, जो कि यहाँ पे 443 वैकेंसी है, कॉम्पिटिशन कम है यहाँ पे। देखिए यूआर का कट ऑफ यहाँ पे 62 से 64 के बीच देखने को मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद। ओबीसी का 59 से 61 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं। एससी कम्युनिटी में 51 से 53, एसटी
ST कम्युनिटी में देखिए 46 से 48 के बीच, और यहाँ पे EWS में 55 से 58 के बीच देखने को मिल सकते हैं। RRB मालदा जोन की बात करें तो 1043 वैकेंसी यहाँ पे है। अगर यूआर की कट ऑफ की बात करें तो यूआर का 62 से लेकर 65 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे ओबीसी में 59 से 62 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं, और इसके बाद SC कम्युनिटी में 51 से 53 के बीच में, और ST कम्युनिटी में 47 से 49 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं। देखिए EWS में यहाँ से भी कम अप्लाई हुआ है दोस्तों, 55 से 57 के बीच में कट ऑफ यहाँ से देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है RRB तिरुवनंतपुरम तिरुवेंद्रम, यहाँ पे देखिए 897 टोटल वैकेंसी है। अगर कट ऑफ की बात करें तो 63 से 65 के बीच में आपका कट ऑफ देखने को मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद यूआर का। ओबीसी का 60 से 63 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद SC कम्युनिटी में 53 से लेकर 55 के बीच कट ऑफ रह सकता है, और ST कम्युनिटी में 47 से लेकर 49 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद EWS कैटेगरी में बात करें तो यहाँ से दोस्तों 53 से लेकर 56 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं। काफी कम यहाँ पे अप्लाई किए हैं EWS वाले छात्र तिरुवनंतपुरम जोन से। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे RRB NTPC PWBD कैटेगरी और एक सर्विसमैन की कट ऑफ की। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या कट ऑफ आपके रह सकते हैं। ऑल जोन की बात यहाँ पे कर रहा हूँ फ्रेंड्स, किसी भी जोन से आप लोग बिलोंग करते हो। अगर PWBD कैटेगरी में बात करें दिव्यांग छात्रों की, तो अनरिजर्व कैटेगरी में 55 से लेकर 58 के बीच में आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। ओबीसी का 51 से 53 के बीच में रह सकता है। SC कम्युनिटी में 44 से 47 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं, और ST कैटेगरी में 39 से लेकर 42 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा PWBD कैटेगरी में कई सारे अदर कैटेगरी भी होते हैं, जैसे HH वाले हो गए, LD वाले हो गए, इसके बाद MD कैटेगरी वाले हो गए। तो इसमें से कुछ कुछ कैटेगरी होंगे दोस्तों जिसके कट ऑफ थोड़े हाई भी देखने को मिल सकते हैं, कुछ कुछ के इससे भी कम कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं। तो हो सकता है कि किसी किसी का कट ऑफ आपको 60 प्लस भी यूआर में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन का दोस्तों कट ऑफ कम जाता है। अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो देखिए 51 से 55 के बीच में आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। ओबीसी का 47 से 50 के बीच में रह सकता है। SC का कट ऑफ 40 से 44 के बीच में रह सकता है। ST का 36 से 39 के बीच में रह सकता है। देखिए एक सर्विसमैन में खास करके इससे भी कम आपको कट ऑफ देखने को मिलेंगे कई जोन्स में। ध्यान दीजिएगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाते हो फ्रेंड्स, तभी सिलेक्शन होने के चांसेस एक सर्विसमैन में होते हैं, क्योंकि इसका कंपटीशन ही कम रहता है। तो ये फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।